तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, मुझे इश्क करना सिखा दिया तेरे। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हुआ यह था कि 2 दिन क्लास करने के बाद हम लोग जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे थे, इसके बाद हमने क्लास को छोड़ दिया था। छोड़ने के पीछे का रीज़न है यार, टाइम का बहुत ज़्यादा कमी चल रहा है। बेसिकली बात यह है कि खुद भी पढ़ाई करने पड़ते हैं और आप लोगों को ज़्यादा टाइम देने पड़ते हैं, आप लोग जानते ही हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग आज से क्लास को कंटिन्यू कर देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 तारीख से जस्ट पहले मैं एटलीस्ट 400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूँगा। इसलिए आप लोग जितनी बार हो सके वीडियो को देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि 4 सितंबर आपका टेस्ट है, ठीक है ना। और 5 सितंबर को रिजल्ट आउट किया जाएगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि क्वेश्चन जो भी होगा वो बेसिकली यहीं से आएंगे। यहीं से कहने का मतलब जो डिस्कशन में होगा क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन वो ना हो, लेकिन क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और 25 तक हम लोग कर चुके थे। हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है वन ऑफ हिज सन इज अ डॉक्टर। एक बात बताना, बहुत आराम से देखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है वन ऑफ हिज सन इज़ अ डॉक्टर। एक बात बताओ मेरे भाई, हम पिछले क्लास में एक बात बताए थे, यानी जिस समय हम ऑफलाइन क्लास में आप लोगों का थ्योरी पे डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम मैंने एक बात बताया था आपको कि जब कभी भी वन की बात करते हैं तो वन बेसिकली वन ऑफ हिज सन, इसका मतलब ये हुआ कि उसके एक बेटे में से एक बेटे डॉक्टर है। कहना बिल्कुल गलत होगा मेरे भाई। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक पेन है और एक पेन में से मैं बोल रहा हूँ कि एक पेन में से एक पेन मुझे दे दो, हद हो जाएगी ना यार। आप बोलोगे सर मेरे पास एक ही पेन है और एक पेन में से मैं एक पेन कैसे दे दूँ, ठीक है। कुछ लड़कियां इसमें बोल देगी कि एक ही पेन है, फिर हम लिखेंगे कौन चीज़ से। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक पेन में से एक पेन नहीं दिया जा सकता। भैया एक बात बताना, क्वेश्चन लिखा हुआ है वन ऑफ हिज सन इज अ डॉक्टर, उसके एक बेटे में से एक बेटे डॉक्टर है। कहना अपने आप में बिल्कुल गलत है। ये तब होना चाहिए जब उसके पास एक से ज़्यादा बेटे हो, यानी उसके पास एक से ज़्यादा बेटा रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि उसके एक से ज़्यादा बेटे हैं, उसमें से एक बेटा डॉक्टर है। समझ में आया। तो कुल मिला के होना क्या चाहिए, होना चाहिए वन ऑफ हिज सन की जगह वन ऑफ हिज सन्स होना चाहिए, और इज अ डॉक्टर अपने आप में कहना बिल्कुल सही है। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ सन्स है तो यहाँ इज नहीं आ रहना चाहिए, हो सकता है। लेकिन जरा सोचो, यहाँ सन है, सन की बात नहीं हो रही है, इस सन्स की बात नहीं हो रही है, बात सन्स में से एक की हो रही है। और जब बात सन्स में से एक की हो रही है, कुल मिला के सिंगुलर की बात हो रही है। सिंगुलर होने की वजह से ये चीज़ें सिंगुलर फॉर्मेशन देगा, और सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे इज की जगह पे आर की जगह पे इज होगा, यानी आर कहना अपने आप में बिल्कुल गलत होगा। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा। अगर वन की बात हो, वन के बाद ऑफ लिखा है, तो जो भी नाउन आएगा वो बेसिकली प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। लेकिन पिछले क्लास में मैं बताया था आपको कि अगर ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाएगा। अगर प्रेपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाएगा, इसका मतलब ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा वो बेसिकली ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। बनेंगे या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल बन जाएंगे। अगर ये चीज़ें ऑब्जेक्ट बन जाएंगे मेरे भाई, तो वर्ब का चुनाव हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे या ऑब्जेक्ट के अनुसार? आपका जवाब होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अपने आप में वन है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो इसके अनुसार आप सब्जेक्ट का नहीं, सॉरी, इसके अनुसार आप वर्ब का चुनाव करेंगे। वन होने की वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट चले गए होंगे, ठीक है। ज़रा इसको नोट कीजिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आएंगे। जो कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मैं ऐसा विश्वास करके चलूँगा, और ऐसा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा कि आप बेसिकली अपने हैंड रिटेन नोट्स, यानी अपने सुंदर सुंदर हाथों से, अच्छे लिखावट से इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। जैसे इन चीज़ों को आप नोट करोगे ना, तो आपके अंदर वो चीज़ें आ जाएगी, सब चीज़ आपके अंदर समझने की कैपेसिटी आ जाएगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करना, और क्वेश्चन बेसिकली यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे एक कॉन्सेप्ट में चर्चा करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। अगर आपके सामने दे दिया जाए मेनी ऑफ कुछ भी दे दिया जाए, एक बात बताना, कुछ भी अगर है, मान लो यहाँ पे कोई चीज़ सिंगुलर है, तो सिंगुलर में से बहुतों का जिक्र होगा? नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि भाई मेरे पास एक पेन है
या किसी के पास एक पेन है और मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक पेन है, तो बोलेगा ठीक है मेरे पास एक पेन है, एक पेन में से मुझे बहुतों पेन दे दो, हद हो जाएगी। एक पेन में से बहुतों पेन नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पेन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा में से ज़्यादा देने की बात करेंगे। यानी कुल मिला के मैनी की बात होती है, मैनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, और जैसे ही मैनी की बात हुई इसके बाद जो आएगा वो बेसिकली प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो ईमानदारी से बताओ वर्ब बेसिकली सिंगुलर आएगा या प्लूरल? आपका जवाब होगा सर वर्ब तो प्लूरल आ जाएगा, क्योंकि मैनी अपने आप में प्लूरल होने की वजह से प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। अगर मैं लिख दिया हूँ मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स इज अपीयर्ड। आप बोलोगे बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स इज अपीयर्ड कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है, नहीं संभव है। तो फिर होना क्या चाहिए? यानी यार एक बात बताओ, अगर कैंडिडेट्स है बिल्कुल सही है, कैंडिडेट्स का मतलब प्लूरल हुआ, अरे हुआ या नहीं? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बिल्कुल सही। मैनी का मतलब एक से ज़्यादा, और मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाएगा। कुल मिला के ये चीज़ें बिल्कुल सही है। अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं तो मैनी के अनुसार इज नहीं आर आना चाहिए। समझ में आया? नोट करो, क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अगर आपको लग रहा है कि तेज़ है तो कोई बात नहीं, तेज़ पढ़ा रहे हैं तो आप उसको रोक करके देख लेना, रोक करके लिख लेना, लेकिन लिखोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। सबके पास सीट होने चाहिए, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज़ माई सन्स इन लॉ हाउस। एक बात बताना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है सन्स इन लॉ हाउस। एक बात बताओ मेरे भाई, सन इन लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, बड़े आराम से देखो। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड नाउन है, और इस कंपाउंड नाउन का अगर इस कंपाउंड नाउन का पोजीशन दिखाना है, पोजीशन समझते हो ना, किसी पे अधिकार दिखाना है। अगर कोई भी कंपाउंड नाउन है और इस पे अगर पोजीशन दर्शाना है तो लास्ट वाले एलिमेंट के साथ अपोस्ट्रोफे एस जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफे एस विद द लास्ट लेटर, यानी लास्ट वाले लेटर के साथ, या फिर कह सकते हैं लास्ट वाले पार्ट के साथ आप अपोस्ट्रोफे एस जोड़ दीजिएगा। इसका मतलब यह हो गया कि कंपाउंड नाउन का पोजीशन को इंडिकेट कर सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ कंपाउंड नाउन के पोजीशन को लेकर के, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर इसके पोजीशन को लेकर के बात करता हूँ तो पोजीशन में आप अपोस्ट्रोफे एस जोड़ो, लेकिन लास्ट वाले एलिमेंट के साथ। जैसे ही आप लास्ट वाले एलिमेंट के साथ अपोस्ट्रोफे एस जोड़ दोगे आपका पोजीशन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सन इन लॉ हाउस, ये कहना अपने आप में गलत है, होना चाहिए सन इन लॉज हाउस, क्योंकि कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन में पोजीशन दर्शाना है, तो पोजीशन दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफे एस दिया जाएगा, लेकिन लास्ट वाले एलिमेंट के साथ। नोट कीजिए आराम से, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाई गुड्स ट्रेन। एक बात बताना, फर्नीचर के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बात बताइए मेरे भाई, फर्नीचर अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है? आप बोलोगे सर सिंगुलर है या प्लूरल है, ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फर्नीचर कौन सा नाउन है। तो एक बात बताना, फर्नीचर अपने आप में मटेरियल नाउन है? बिल्कुल, ये चीज़ें मटेरियल नाउन है। अरे है ना, आप बोलोगे मटेरियल नाउन तो है सर, इतना तो हम जानते हैं। मटेरियल नाउन कहने का मतलब ये हुआ, मटेरियल नाउन कहने का मतलब साफ साफ ये हुआ कि मटेरियल है, इसका मतलब इसका प्लूरल बनेगा? आप बोलोगे नहीं। दूसरी बात, क्या ये चीज़ें अगर मटेरियल नाउन है तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? आपका जवाब होगा सर ये चीज़ें तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ये चीज़ें अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये चीज़ें अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है मेरे भाई, इसका मतलब अनकाउंटेबल होने की वजह से ये जो चीज़ है फर्नीचर है, वो चीज़ें सिंगुलर है या प्लूरल है? आप बोलोगे सर ये तो ना तो सिंगुलर हो सकती है ना प्लूरल हो सकती है, लेकिन ग्रामरियन को कुछ सूझा नहीं, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ें सिंगुलर है। अगर ये चीज़ें सिंगुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें हर हमेशा सिंगुलर होती है। चीज़ें कहने का मतलब हुआ फर्नीचर, कुछ और मत समझ लेना। लड़की से तो कुछ खाने वाला सोच लेगी, लेकिन उस पर नहीं जाना है। कुल मिला के हम कह सकते हैं
फर्नीचर अपने आप में मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन हर हमेशा अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होने की वजह से इन चीज़ों को यानी फर्नीचर को अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर कैटेगरी में माना जाता है। एक बात बताना, अगर इसको सिंगुलर कैटेगरी में माना जाता है तो कभी भी इसका प्लूरल बनेगा? आपका जवाब होगा नहीं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर फर्नीचर को कभी भी फर्नीचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। कभी भी फर्नीचर को फर्नीचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अगर ये चीज़ें सिंगुलर होती है तो वर्ब कैसा लेगी? आप बोलोगे सर वर्ब सिंगुलर लेगी। समझ में आया? तो आपके क्वेश्चन में जो एरर है, आई ब्राउट माई फर्नीचर्स नहीं, आई ब्राउट माई फर्नीचर होना चाहिए। यानी फर्नीचर्स के जगह पे आप फर्नीचर कर लो। नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यार हर चीज़ बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ों को देने की। मतलब बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं दिल से समझाना चाहता हूँ। और याद रखना, दिल की बात दिल को तभी समझ में आती है जब उसे दिल से सुनी जाती है। तो प्लीज़ इसे दिल से सुनना। लड़की सब सोच लेगी दिल से कैसे सुना जाता है? सर हम लोग तो कान से सुनते हैं। अल्ले चिप्पो, कान से सुनते हैं। ध्यान दो यार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन है। आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड। याद रखना और बहुत अच्छे से आज से दिमाग में बैठाइए लेना कि फिश जो है ना, फिश हर हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर होता है कहने का मतलब ये हुआ कि हर हमेशा सिंगुलर होता है। फिलहाल के लिए आप समझो, जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो इसके प्लूरल भी बनेंगे, लेकिन है कुछ कंडीशन। लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना है कि ये चीज़ें हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अरे यार अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर होगा ना? बिल्कुल होगा। अगर ये चीज़ें सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। बोलो, अगर वर्ब सिंगुलर लेगा तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सर ये चीज़ें सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। यानी यहाँ से एक बात समझ में आया कि ये फिश जो है सिंगुलर होता है सर, तो इसका कभी भी प्लूरलाइजेशन नहीं होगा। साफ साफ कह सकते हैं कि फिश को कभी भी फिशेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन में, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड, फिशेस की जगह पे फिश कीजिए। और हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर एंटर करेंगे, यानी क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30th 30वां क्वेश्चन आपके सामने है। प्लीज़ आप लोग अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि 4 सितंबर सबके दिल में होना चाहिए। समझ रहे हो ना? एक बात याद रखना, ये जो 4 सितंबर है बहुत अच्छे से हम टेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि ये मैं अपने करियर का सबसे पहला टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करना। मैं दिल खोल के क्वेश्चन दूंगा, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और चीज़ों को अच्छे से तैयार करेंगे। जो भी यहाँ पे कराए जाएंगे ना, क्वेश्चन वहीं से रहेगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप लोग मेहनत करना सीख लो। ठीक है ना? मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जिस इंसान ने या कोई भी टीचर जिस दिन मेहनत करना छोड़ दिया ना, उसका पतन होना शुरू हो जाता है। और तुम तो खैर स्टूडेंट हो, जब तक आप अपने मंजिल को ना पालो तब तक मेहनत छोड़ो ही मत। और मंजिल जल्दी मंजिल मिलती है, लेकिन याद रखना मंजिल जैसे जैसे मिलती है वैसे वैसे हम लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक चीज़ पा लेते हो तो आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है ना? जिस समय हम लोग, मैं अपना बात बताता हूँ, एयरफोर्स एग्ज़ाम जैसे क्वालिफाई हुए थे हम लोग, यानी क्वालिफाई किए थे, उस टाइम में बेसिकली लग रहा था कि मैं किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ सकता हूँ, ऐसा लग रहा था। और इनफैक्ट होता है यार, अलग सी बात है मेरिट नहीं बने, थोड़ा सा समझ सकते हो ना, थोड़ा सा निराश हुए। लेकिन ज़िंदगी में मेरे सर ने उस टाइम समझाया था कि ज़िंदगी में कभी उदास मत देना। अगर एक बार अगर एग्ज़ाम दे दिए और फेल हो गए तो क्या रियल में एग्ज़ामिनेशन ही लाइफ है? नहीं, एग्ज़ामिनेशन लाइफ नहीं है। इसलिए कहा जाता है एग्ज़ामिनेशन में लाइफ नहीं है, लेकिन लाइफ में एग्ज़ामिनेशन है। समझ रहे हो ना? तो जितना ज़्यादा मेहनत करो। उन्होंने एक बात और मेरे को समझाई थी, उन्होंने साफ साफ बोला कि एक बात बताना बेटा, अगर एक बार में कोई इंसान हर कुछ कर ले तो संघर्ष नाम की चीज़ हट जाएगी। संघर्ष इसी को कहते हैं। बार बार असफलता मिलती है, लेकिन उस असफलता से मेरे को आगे बढ़ने पड़ते हैं। समझ रहे हो ना? इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करो, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो चीज़ें यहाँ पे डील किया जा रहा है ना, एक्सप्लेन किया जा रहा है, इस पर आप विशेष पकड़ बनाओ। और एक बात याद रखना, ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है।
कहने का मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो इसलिए मेहनत करना सीख लो। जो चीज़ें हम लोग ऑनर्स के बाद सीखे थे, आई मीन ऑनर्स जब कर रहे थे उस टाइम हम लोग सीख रहे थे, आप लोगों को 11th-12th में मैं इतना अच्छे लेवल तक लेके जा रहा हूँ। तो अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि सीखने का मौका बार बार नहीं मिलता। कहीं भी जाओगे मेरे बाबू रटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, समझ रहे हो ना? मैं जिस तरीके से पढ़ाई किया हूँ ना, रट करके जिस तरीके से हम लोग के सर पढ़ाए हैं वैसे पढ़ाऊँगा ना, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। रियल बता रहा हूँ, नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे यार? आपको लगा ये चीज़ें कैसे हुई, लेकिन जब मैं क्लास में कराता हूँ, मैं एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से तोड़ने का कोशिश करता हूँ, एक एक चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, समझ रहे हो? तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, विश्वास करके चलो और उस पर अच्छे से मेहनत करो, ठीक है? हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, थॉमसन्स पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग। एक बात बताना, पोइट्रीज के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आई मीन पोइट्री के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम चर्चा करेंगे एफिक्सेस के बारे में। जरा ध्यान से देखो, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट है ना, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात, इस एफिक्सेस के बारे में जरा सोचो। एफिक्सेस के बारे में मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नोट में कराया था कि एफिक्सेस को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है प्रीफिक्स और दूसरा को बोला जाता है सफिक्स। अब बात आती है कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। तो फिलहाल के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। आजकल के लड़के लड़कियाँ का एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। आजकल के लड़के बेसिकली सबसे पहले जो मतलब अपने गर्लफ्रेंड को बुलाएगा, अब बुलाएगा तो 2-4 को दोस्तों को बुला लेगा। दोस्त को इसलिए बुला लेगा, बोलेगा तुम मेरे आगे रहना, एगो बोल देगा तुम मेरे पीछे रहना, हम बीच में चलेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई कुछ करेगा तो तुम बचाने आना। ऐसा होता है, ठीक है ना? पटना के चिड़ियाघर में जाके देखो, ऐसा ही स्थिति है, समझ रहे हो? तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे लड़का लड़कियां जब जाता है अपने कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो अपने दोस्त यार को रख लेते हैं, क्यों यार तुम देखना अच्छे से मेरे को, मतलब समझ रहे हो ना, मेरा रक्षा करना। 2 को आगे भेज देगा, 2 को पीछे भेज देगा, तो अब बीच में रहेगा अपने दोनों, यानी बीच में वो रूट है, और रूट के आगे और रूट के पीछे। कुल मिला के हम कह सकते हैं, यानी ये बीच में रूट होता है। ध्यान से देखना, ये बीच में क्या होता है, रूट होता है। अब इस रूट में यानी ये दोनों बीच में रहेंगे, और अपने से आगे जिसको भेजते हैं उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, और अपने से पीछे जिसको जोड़ के रखते हैं या फिर जिसको पीछे अपने सेफ्टी के लिए रखते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। साफ साफ हम कह सकते हैं मेरे भाई, साफ साफ ये बोला जा सकता है कि रूट के पीछे में जो चीज़ें जुड़ेगा, पीछे होने की वजह से ये चीज़ें प्रीफिक्स कहलाएगी, और रूट के आगे में जो चीज़ें जुड़ेगा वो चीज़ें सफिक्स कहलाएगी। मुझे लगता है कि सफिक्स और प्रीफिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे ना? आजकल के सब समझते ही होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी यहाँ से प्रीफिक्स और सफिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। रूट से जो चीज़ें पहले जुड़ेगी वो चीज़ें प्रीफिक्स कहलाएगी, रूट के जस्ट बाद जुड़ेगी वो चीज़ें सफिक्स कहलाएगी। जरा यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है और बहुत आराम से समझना। इनफिक्स पे भी चर्चा करेंगे लेकिन आने वाले समय में, अभी के लिए इतना ही। जरा ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे कि सर सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, जरा एक एग्जाम्पल से समझाइए ना। तो जरा समझो, जैसे मैंने बोला डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, एक बात बताना, रूट उसको बोलते हैं, रूट उसको बोलते हैं, रूट बेसिकली वो होता है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड का एक बेसिक फॉर्म होता है। किसी भी वर्ड का बेसिक फॉर्म कहने का मतलब वर्ड का एक ऐसा टुकड़ा या किसी भी चीज़ का एक ऐसा टुकड़ा जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। कुल मिला के वो चीज़ें कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, क्योंकि बेसिक वर्ड है। देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करो। अगर बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड की बात करते हैं, इसका मतलब इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। जिसको मूल रूप कहते हैं, शब्द का मूल रूप को ही हम लोग रूट कहते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। डिससेटिस्फाई, आप बोलोगे कि सर सेटिस्फाई अपने आप में एक रूट है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, ये रूट है। और रूट से पहले जो चीज़ें जुड़ा क्या कहलाएगा? आप बोलोगे सर रूट से पहले कोई चीज़ जुड़ा है, इसका मतलब ये चीज़ें प्रीफिक्स है। अरे है ना? एक बार और देखो, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल बोला डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। बहुत आराम से देखना, सेटिस्फाई अपने आप में एक वर्ड है, बिल्कुल है, जिसको हम लोग रूट के नाम से जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। ACTION रूट से बाद, रूट के बाद जुड़ा है, तो ये चीज़ें अपने आप में क्या होगी? आपका जवाब होगा सर रूट के बाद जुड़ा है, इसका मतलब ये चीज़ें सफिक्स है। और डिस रूट से जस्ट पहले जुड़ा है, इसका मतलब ये चीज़ें प्रीफिक्स है। साफ साफ हम कह सकते हैं कि रूट के जो चीज़ें पीछे जुड़ेगी वो चीज़ें प्रीफिक्स कहलाएगी, रूट के जो चीज़ें आगे जुड़ेगी वो चीज़ें सफिक्स कहलाएगी। जैसे एक बात समझना, यहाँ से एक बात और समझनी है और बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अच्छे इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं।
ज़रा ध्यान से देखो, अगर आपके सामने मैं बोल रहा हूँ ऑनेस्टी, ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से आपका हर एक कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो, मैंने बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। एक बात बताना, एक और एग्जांपल मैंने दिया फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। एक और एग्जांपल मैंने दिया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। ज़रा ध्यान से देखो मेरे भाई, ऑनेस्ट अपने आप में एक रूट है, बिल्कुल है, इसके साथ आगे में जुड़ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ें क्या हुई, सफिक्स हुई, ठीक है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, क्या ईमानदारी को आप देख पाओगे, नहीं। गिनती कर पाओगे, नहीं। इसका मतलब कौन सा नाउन, आप बोलोगे सर जिसको ना देख पाएंगे ना गिनती कर पाएंगे वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, इसका मतलब ऑनेस्टी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी मतलब ये होता है ईमानदारी। कभी ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर 20 केजी ईमानदारी है, उसके अंदर 50 केजी ईमानदारी है, नहीं बोलते हैं। अरे भैया उसको हम गिनती ही नहीं करेंगे तो फिर हम वजन कैसे कर देंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है वो चीज़ें अपने आप में क्या है, आप बोलोगे सर वो चीज़ें अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जरा ध्यान से सुनो, ये चीज़ें अपने आप में, ऑनेस्टी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक है। यहाँ देखो फ्रेंड अपने आप में क्या है, आप बोलोगे सर फ्रेंड अपने आप में एक रूट है, इसका टुकड़ा करने के बाद इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, यानी यही बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड है। यानी हम कह सकते हैं ये बेसिकली अपने आप में क्या है, आप बोलोगे रूट है। रूट के साथ आगे में कौन चीज़ जुड़ रहा है, आप बोलोगे सिप जुड़ रहा है, और रूट के आगे में जो चीज़ें जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं, या आप बोलोगे उसको हम लोग सफिक्स बोलेंगे। यानी रूट के आगे में जुड़ा, इसका मतलब सफिक्स हुआ फ्रेंडशिप, दोस्ती। दोस्ती को देख पाओगे, नहीं। महसूस किया जाता है, क्या उसके तौल पाओगे, नहीं यार। क्या गिनती कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करेंगे, अरे यार इसको केवल और केवल एहसास करेंगे। जिस तरीके से हम लोग प्यार को एहसास करते हैं ना, प्यार को एहसास करते हैं और ऐसा लगता है कि जब उसकी धड़कन चलती है तो मेरी धड़कन चलती है, ऐसा होता है बेसिकली। तो प्यार को एहसास किया जाता है, इसी तरीके से फ्रेंडशिप यानी दोस्ती को एहसास किया जाता है, समझ रहे हो। अगर इसको एहसास किया जाएगा मेरे भाई तो कभी भी ये चीज़ें, मतलब हर हमेशा ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी तो बड़े आराम से देखिए, रूट के साथ जैसे ही मैंने कुछ ना कुछ सफिक्स किया तो कौन नाउन बना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। यहाँ भी देखो रूट के साथ मैंने वाई को सफिक्स किया, कौन सा नाउन बना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। यहाँ भी चाइल्ड के साथ ये अपने आप में रूट हुआ और इसके साथ मैंने हुड को सफिक्स किया, ये चीज़ें कौन सा नाउन बनी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी। यहाँ से मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि जैसे ही मैं किसी भी रूट के साथ कुछ ना कुछ जोड़ना स्टार्ट करता हूँ तो वो चीज़ें अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है तो क्या, ईमानदारी से बताओ, अगर वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या कभी भी उन चीज़ों का प्लूरल बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो चीज़ें अनकाउंटेबल हो जाएगी। अनकाउंटेबल का प्लूरल बना ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल का प्लूरल बना ही नहीं सकते। अगर ऑनेस्टी को कभी भी ऑनेस्टीज़ में नहीं कन्वर्ट करेंगे, फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, चाइल्डहुड को चाइल्डहुड्स में कभी भी हम लोग परिवर्तित या फिर कहते हैं ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के उसको उसमें नहीं बदला जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये था और मेरा कॉन्सेप्ट ये था, ज़रा इस बेचारे को देखो, POETRY, ज़रा ध्यान से देखना। पोएट अपने आप में क्या है, तो बोलोगे पोएट अपने आप में रूट है, अरे है या नहीं, बिल्कुल रूट है। यहाँ पे आगे में जुड़ रहा है RY, अगर आगे में कोई चीज़ जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं रूट के साथ जो जुड़ा है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। ईमानदारी से बताओ, रूट के साथ जैसे ही मैंने कोई चीज़ जुड़ा, इसका मतलब ये चीज़ सफिक्स बनी और पूरा का पूरा फॉर्मेशन कौन सा नाउन बनाएगा। तो जिस तरीके से जैसे कुछ ना कुछ सफिक्स करने के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, सेम इसी तरीके से इस पोएट के साथ जैसे ही मैंने RY सफिक्स किया तब जाकर के ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी। अगर ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी है तो क्या इसको गिनती कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जब गिनती नहीं कर पाओगे तो केवल और केवल इसको एहसास किया जाएगा। जब इसको एहसास किया जाएगा तो ईमानदारी से बताना ये चीज़ें काउंटेबल या अनकाउंटेबल। आपका जवाब होगा सर ये चीज़ें तो अनकाउंटेबल है। अगर ये चीज़ें अनकाउंटेबल है तो क्या कभी भी इसका प्लूरल बनेगा, नहीं बनेगा। अगर अनकाउंटेबल है मेरे भाई तो कभी भी पोइट्री को पोइट्रीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं पोइट्री कभी भी पोइट्रीज में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में जो एरर था वो बेसिकली थॉमसन्स पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग, बिल्कुल गलत है, होना चाहिए थॉमसन्स पोइट्री इज़ वेरी चार्मिंग, क्योंकि ये चीज़ें यार अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से ये चीज़ें जो वर्ब लेगी वो बेसिकली सिंगुलर वर्ब लेगी, इसलिए पोइट्रीज आर नहीं, पोइट्री इज़ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। पहले इसको एक बार अच्छे से नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
यार बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं, पता है, बहुत अच्छे से। अगर मार्क्स नहीं आएंगे ना तो फिर तुम लोगों का क्या होगा वो तुम ही लोग समझोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी से आप लोगों को एहसास होता होगा कि क्या होगा मेरा, जब बहुत सारे इंसान के सामने में आपके रिज़ल्ट को आउट किया जाएगा, आपके रिज़ल्ट आपके हाथ में थमाया जाएगा, क्या होगा समझ लेना। इसलिए मेहनत करना सीख लो, ठीक है ना। मैं वैसे उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़ना आपको है ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इज़ योर सीजर डल। अरे यार ये तो बिल्कुल गलत है, इज़ योर सीजर इज़ डल। अच्छा बड़े आराम से देखो, मैं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड करूँगा, ज़रा ध्यान से समझो। उस कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से देखो। आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? आइडेंटिकल उसको बोलते हैं, यानी आइडेंटिकल को हिंदी में एक समान आप बोल सकते हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे दो अलग अलग चीज़, बहुत आराम से समझना मेरे कॉन्सेप्ट को। अगर दो आइडेंटिकल पार्ट्स से मिलकर के कोई चीज़ बनी है, वो चीज़ें हमेशा प्लूरल मानी जाएगी। दो आइडेंटिकल पार्ट्स से मिलकर के कोई चीज़ बनी है, वो चीज़ें हमेशा प्लूरल मानी जाएगी। अगर हमेशा प्लूरल मानी जाएगी तो वर्ब कैसा लेगा? आप बोलोगे सर अगर हमेशा प्लूरल मानी जाएगी तो वर्ब भी प्लूरल ही दिया जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आना स्टार्ट कि मानी क्यों जाएगी, ज़रा ये तो बताइए। तो बहुत आराम से समझना, मैं कुछ बना रहा हूँ, इस पर फोकस करना। आइडेंटिकल पार्ट्स को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। आजकल लड़कियाँ इतना बड़का बड़का चश्मा पहन ली रहती है, महात्मा गांधी टाइप का। जरा ध्यान से देखना, इस तरह का कुछ भी चश्मा आपके सामने बन करके तैयार है। आइडेंटिकल का पार्ट्स कहने का मतलब हुआ कि सेम तरह के पार्ट्स से मिलकर के जो चीज़ें बना होता है उसी को हम लोग आइडेंटिकल पार्ट्स बोलते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, अगर इस चश्मे को हिंदी में हम लोग स्पेक्टिकल बोलते हैं। एक और फिगर बनाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर ये तो सीजर्स बन गया। बहुत आराम से देखना इस कॉन्सेप्ट को। इस चश्मे को अगर मैं बीच से डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट्स इधर है, एक पार्ट्स उधर है। जैसा पार्ट इधर दिख रहा है वैसा ही पार्ट इधर दिख रहा है। बोलो ना, बिल्कुल दिख रहा है। यानी एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, टोटल पार्ट्स कितने? आप बोलोगे सर टोटल 2 पार्ट्स हुए। अगर टोटल 2 पार्ट्स हुए तो सिंगुलर या प्लूरल? आपका जवाब होगा सर प्लूरल हुआ। प्लूरल होगा, हर हमेशा प्लूरल होगा मेरे भाई। अगर ये चीज़ें हर हमेशा प्लूरल होगी तो वर्ब कैसा लेगी? हर हमेशा प्लूरल लेगी। ज़रा ध्यान से देखो इस सीजर्स को। ये जो कैंची है आपके सामने, इसको अगर मैं बीच से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो जैसा पार्ट उधर है सेम वैसा ही पार्ट नीचे है। हो सकता है बना हुआ गलती है, अलग बात है, लेकिन तुम कैंची में देखना जैसा पार्ट उधर रहेगा वैसा ही पार्ट नीचे है। यानी एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, टोटल पार्ट्स कितने? आप बोलोगे टोटल पार्ट्स 2। अगर टोटल पार्ट्स 2 हुए इसका मतलब 2 आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के बने। अगर 2 आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के बना है उसी को हम लोग बोलते हैं कि 2 आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। ज़रा ध्यान से देखो, अगर 2 आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के बना है मेरे भाई, इसका मतलब वो चीज़ें हमेशा प्लूरल होगी। तो सीजर कहना अपने आप में बिल्कुल गलत होना चाहिए सीजर्स। क्या होगा? सीजर्स। ये चीज़ें गलत है और दूसरा वाला सही है, सीजर्स होना चाहिए। दूसरी बात देखो कि सीजर तो हो गया मेरे भाई, लेकिन एक बात बताना, ये चीज़ें प्लूरल होगी या सिंगुलर? आप तुरंत बोल दोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि अगर 2 आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के बनता है, इसका मतलब उसमें 2 पार्ट हो गए, जैसा पार्ट ऊपर वैसा ही पार्ट नीचे, या फिर जैसा पार्ट इधर वैसा ही पार्ट इधर। कुल मिला के कह सकते हैं 2 आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के बना है। और जैसे ही 2 आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के बना है तो कुल मिला के इससे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल दी जाएगी। यानी सीजर्स के साथ हर हमेशा जो वर्ब आएगा, कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल आएगा। सीजर्स के साथ नहीं मेरे भाई, किसी भी आइडेंटिकल पार्ट्स के साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो बेसिकली प्लूरल ही आएगा। जैसे पैंट्स, पैंट कोई वर्ड नहीं है, पैंट्स होना चाहिए। इसको कभी GEANS, जीन्स, इसको प्लूरल होता है मेरे भाई। प्लूरल होने की वजह से वर्ब प्लूरल लेगा। कभी भी इसको जीन नहीं बोलोगे, एगो रहेगा तो, क्योंकि 2 अलग अलग यानी 2 आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के बना है, इसलिए ये चीज़ें जीन्स होगी। पैजामा नहीं, पैजामाज होगा।
समझ रहे हो? साफ साफ मैं बोल सकता हूँ कि आपके बेल्ट के नीचे जितने भी चीज़ आप लोग पहनावे में इस्तेमाल करते हो, सारा का सारा चीज़ हर हमेशा प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि सेम आइडेंटिकल पार्ट्स यानी टू आइडेंटिकल पार्ट्स से मिलकर के बना है, और आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के बना है, इसका मतलब उसका फॉर्मेशन ही प्लूरल है। अगर फॉर्मेशन प्लूरल है तो वह भी तो प्लूरल ही होगा। समझ में आया? तो ज़रा ध्यान से देखना, ये चीज़ें हमेशा ऐसा ही होगी। स्पेक्टेकल कोई वर्ड नहीं है, स्पेक्टेकल कोई वर्ड नहीं है, होना चाहिए स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स। ठीक है, नोट कीजिए इस कॉन्सेप्ट को। आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं बात करता हूँ इनफैक्ट सीजीएल की, बैंकिंग की, तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप कभी क्वेश्चन बैंक पलट के देखना, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, आपके एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन है, I mean आपके टेस्ट में भी, जो 4 सितंबर को टेस्ट होंगे उसमें भी आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। तो इसको ज़रा आराम से देखिए, मैं मिटाता हूँ, ठीक है यार। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं दिल से पढ़ाता हूँ, और दिल से निकली हुई बात दिल को तभी समझ में आती है जब इसे दिल से सुनी जाती है, ठीक है ना। देखिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए मेरे भाई। जब मैं मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बताओ। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज योर सीजर डल। जरा ध्यान से देखो, इज योर सीजर डल, ये क्या हुआ भाई? इज योर सीजर डल। एक बात बताना, अभी हम बोले हैं सीजर अपने आप में कोई वर्ड है ही नहीं, क्योंकि ये 2 आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के बना है। अगर 2 आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के बना है, इसका मतलब ये चीज़ें हमेशा प्लूरल होगी। सिंगुलर का तो नाम और निशान मिटा दो। अगर हमेशा प्लूरल होगी तो सीजर यूज होगा ही नहीं। क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे सीजर्स होना चाहिए। इसका मतलब सही क्या बनेगा? इज योर सीजर्स डल। अरे इज योर सीजर्स नहीं, आर योर सीजर्स डल। यानी कुल मिला के कह सकते हैं सीजर्स अपने आप में प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से जो वर्ब दिया जाएगा वो भी प्लूरल ही दिया जाएगा, वो भी प्लूरल दिया जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड। एक बात बताना, अगर मैं बात करता हूँ लाइट, मैं शुरू से लेकर के अभी तक एक ही बात आपको बताता हूँ। वो बात बेसिकली ये है कि अगर एक इंसान है तो कोशिश करना कि एक ही इंसान से शादी करे। समझ रहे हो ना? एक इंसान एक ही इंसान से शादी करता है, वो बेसिकली ऑथेंटिक मानी जाती है। ठीक है, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। मतलब अगर एक इंसान है तो जिससे शादी करेगी वो भी एक ही आएगी। समझ रहे हो? यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपके साथ जो वर्ब आएंगे वो भी सिंगुलर ही आएंगे। आपके साथ जो वर्ब आएंगे वो भी सिंगुलर आएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आपके साथ जो वर्ब आएंगे वो भी प्लूरल आएंगे। एक बात बताना, अगर मैं बोल दूं कि एक इंसान है तो एक इंसान की 10 से शादी कर लेगा, शादी करेगा तो थुरेबो ना करेगा, सब थुरेगी उसको।